एनक्लेक्स की तैयारी के लिए एक टोटली नए और स्मार्ट तरीके में वेलकम। आज हम ये देखेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज का एनालिसिस करके हम एक बिल्कुल कस्टमाइज स्टडी प्लान कैसे बना सकते हैं। एक ऐसा प्लान जो सीधा सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। अक्सर ऐसा होता है ना, कि आप दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन प्रोग्रेस वैसी नज़र नहीं आ रही होती। ऐसा लगता है कि बस एक ही जगह फंस गए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ पता है क्या होती है? जब आप इतना हार्ड वर्क करें और उसके बावजूद टेस्ट स्कोर्स में कोई इंप्रूवमेंट ना आए। ये चीज़ सीरियसली बहुत डीमोटिवेटिंग हो सकती है। लेकिन क्या हो अगर प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं बल्कि आपके तरीके में हो? तो यहां से चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। देखें, एमसीक्यू क्विज को सिर्फ एक टेस्ट समझना काफी नहीं है, इसे एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह देखना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डॉक्टर एक्सरे या ब्लड रिपोर्ट से बीमारी को डायग्नोज करता है, उसी तरह एक क्विज का डेटा आपकी नॉलेज की वीकनेसेस को बिल्कुल आखिर तक डायग्नोज कर सकता है। तो चलिए अब इस डायग्नोस्टिक टूल से निकली हुई एक रियल लैब रिपोर्ट देखते हैं। ये डेटा 52 स्टूडेंट्स के एक एक्चुअल क्विज से लिया गया है और ये हमें बताएगा कि परफॉर्मेंस असल में है कैसी। सबसे पहले ओवरऑल स्कोर 8 में से 4.21 का एवरेज। ओके, ये नंबर हमें फौरन बता रहा है कि इस ग्रुप को कलेक्टिवली आगे बढ़ने की जरूरत है। ये हमारा बेसलाइन है। लेकिन जो असल कहानी है ना, वो इस नंबर के अंदर छुपी हुई है। अब ये डेटा आईने की तरह दिखाता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रगल कहां हो रही है। जरा देखें इसे। कास्ट केयर के क्वेश्चंस 80% से ज्यादा लोगों ने गलत किए हैं। उसके बाद माइनेटॉल, आयोटिक स्टेनोसिस। अब हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे, अब हमें बिल्कुल साफ पता है कि कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है। और ये एनालिसिस सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या गलत है, बल्कि ये भी बताता है कि किस तरह का सवाल गलत हो रहा है। देखें, एक चीज है फैक्ट्स को याद रखना, फॉर एग्जाम्पल मैनेटॉल एक डाययूरेटिक है, और दूसरी चीज है उस फैक्ट को इस्तेमाल करके फैसला लेना, जैसे मैनेटॉल देने के बाद सबसे पहले क्या मॉनिटर करना है। डेटा साफ दिखा रहा है कि फैक्ट्स तो याद हैं, लेकिन उन्हें क्लिनिकल सिचुएशंस में अप्लाई करने में यानी प्रायोरिटी सेट करने में असल मुश्किल आ रही है। तो अब हम बढ़ते हैं रियल डायग्नोसिस की तरफ। ये सबसे पावरफुल पार्ट है। अब ये जानने का वक्त है कि एक जवाब गलत क्यों हुआ। इस क्यों को समझना ही असल गेम चेंजर है। ये मिसाल इसे ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है। मैनेटॉल के सवाल में बहुत से लोगों ने यूरिन आउटपुट मॉनिटर करें वाला ऑप्शन चूज किया। अब ये ऑप्शन टेक्निकली गलत नहीं है, लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं है। इस चक्कर में पल्मोनरी एडिमा का जो लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क है वो मिस हो गया। ये एनालिसिस उस सोच के पैटर्न को सामने लाता है जहां पर करेक्शन की जरूरत है। तो ये डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस काम कैसे करता है? ये बेसिकली आपके चुने गए गलत ऑप्शन को एनालाइज करके आपकी असल मिसकंसेप्शन को पकड़ लेता है। फॉर एग्जाम्पल, एओर्टिक स्टेनोसिस के सवाल में अगर किसी ने डायस्टोलिक मर्मर सेलेक्ट किया तो ये साफ है कि उन्हें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पैटर्न्स में कंफ्यूजन है। यही टारगेटेड लर्निंग की की है। अब जब एक बिल्कुल क्लियर डायग्नोसिस सामने है तो एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान यानी कि एक कस्टमाइज्ड लर्निंग प्लान बनाया जा सकता है। ये प्लान कोई जनरल प्लान नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल आपकी स्पेसिफिक नीड्स के मुताबिक होगा। ये है वो 4 स्टेप प्लान। स्टेप 1, छोटे फोकस्ड माइक्रो लेसन्स, सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर जो वीक हैं। स्टेप 2, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस। स्टेप 3, रिफ्लेक्शन, ये सोचना कि मैंने वो गलत ऑप्शन क्यों चुना था। और स्टेप 4, रीअसेसमेंट, ये देखने के लिए कि इंप्रूवमेंट हुई या नहीं। इट्स अ कंप्लीट साइकिल। चलिए वापस मैनेटॉल की मिसाल लेते हैं। डायग्नोसिस क्या था कि पल्मोनरी एडीमा का रिस्क मिस हो रहा है, तो माइक्रो लेसन भी ठीक उसी पर फोकस करेगा। ऑब्जेक्टिव, असल खतरे को समझें। फोकस एरिया, पल्मोनरी एडीमा और इलेक्ट्रोलाइट्स। और मेथड, एक सिंपल सा फ्लो चार्ट और 5 नए एप्लीकेशन बेस्ड सवाल। देखा कितना टारगेटेड अप्रोच है ये। तो अब सवाल सिर्फ ये है कि आप अपनी मेहनत को स्मार्ट वर्क में कब बदल रहे हैं। अपने स्टडी प्लान का डेटा ड्रिवन डायग्नोसिस कब कर रहे हैं ताकि तैयारी इफेक्टिव हो। क्योंकि अब वक्त है अंदाजे से निकलकर एविडेंस के साथ आगे बढ़ने का।